आगे नहीं, क्या किया आपने? मेरा मतलब है, इनकी जान लेने की क्या जरूरत थी? इनका अपराध इतना बड़ा भी नहीं था। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपका काम करने में इनसे बस इतनी सी देर हो गई थी। हम समझ सकते हैं आगे आपका महाजादू से दूर होना, बालवीर को खत्म करने के सपने से बस रत्ती भर दूर रह जाना, पर आपको अपने गुस्से की इस ज्वाला पर काबू रखना ही होगा आगे, नहीं तो इन लपटों से पूरा हिमबाश लोग जलकर खाक हो जाएगा आगे। नहीं रह सकती मैं शांत, नहीं पा सकती खुद पर काबू। मेरे अंदर फट रही क्रोध की ये ज्वाला तब तक शांत नहीं होगा जब तक मेरा महाजादू मेरे हाथ नहीं लगता, और उससे मैं बालवीर को खत्म नहीं करती तब तक मुझे कोई शांत नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो अगिल क्या करेंगी आप? कैसे खत्म करेंगी उस बालवीर को? बालवीर को सिर्फ आपका महाजादू खत्म कर सकता था, और वो उस लड़की काशी में फंसा हुआ है। अब कौन सा रास्ता बचा है आगे बालवीर को खत्म करने के लिए? लाल दरवाजा। लाल दरवाजा। अब लाल दरवाजा ले जाएगा मुझे मेरी मंजिल तक। समय आ गया है लाल दरवाजा खोलने का। अकड़ चकड़ पकड़ अंगलू चंगलू मंगलू झुमपाटे झो, और ये हुआ मैं उड़न छू। गायब हो गया ना मैं, गायब हो गया ना। ओहो दादू, अगर आपने मैजिक ट्रिक स्टेज पे की होती ना तो आपके अलावा पूरी ऑडियंस गायब होती। मतलब फिर से फेल? मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? जी। अरे यार, ये वीर कैसे बार बार गायब हो जाता है? अरे अभी अभी घर में था और पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया। आज मैं ये ट्रिक उससे सीख के रहूंगा, आने दो उसे। वीर 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 गायब हो गया फिर से। ये भगवान, हद होती है। आने दो इस लड़के को। आज तो मैं इससे जानकर रहूंगी कि पल भर में बार बार कहाँ गायब हो जाता है। इनको भी गायब होने की ट्रिक सीखनी है, देखा? पापा जी आप तो रहने दीजिए, आपको तो और कुछ सूझता ही नहीं है इस ट्रिक के अलावा। मैं खोलती ये क्या है? केक। वाह, वो भी मेरी फेवरेट शॉप का। देखा, इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। दादा का मन हुआ केक खाने का तो पोता केक लेके हाजिर हो गया। क्या? शुगर फ्री है ना बेटा? शुगर फ्री है ना? वीर, ये केक किस खुशी में लाया है? आज किसका जन्मदिन है? काश मैं आप सबको बता पाता कि आपका वीर आप लोगों के साथ ये खूबसूरत एहसास छोड़कर, इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। वीर, बताना ये केक क्यों लाया है? क्या हुआ वीर? हमें भी तो बताओ किस चीज का सेलिब्रेशन है ये? अब हम सब साथ हैं, खुश हैं, एक दूसरे के पास हैं। क्या ये काफी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए? अरे भगवान ने हमें इतने सारे पल दिए हैं, इतनी सारी खुशियां दी, तो हमें इन्हें भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। हमें ना जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जिंदगी, ये पल, ये सब भगवान का एक गिफ्ट ही तो है हमारे लिए, है ना? वो सब ठीक है, लेकिन तू मुझे गायब होने की ट्रिक सिखा। गायब कैसे होते वो बता। ओह पापा जी, अभी तो आया है वो, आप उसे फिर से गायब होने को कह रहे हो? 2 मिनट चैन की सांस लेने दो बच्चे को। अरे नहीं बहू, मुझे गायब होने की ट्रिक सीखनी है। बेटा तू मुझे अभी बता, गायब होके दिखा। ठीक है दादाजी, अभी आपको ट्रिक करके दिखाता हूँ। ओके। लेकिन इस बार गायब हो गया ना तो किसी के हाथ नहीं लगूंगा। सबके सामने से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे कभी था ही नहीं। वीर,
क्योंकि मैं इस घर से, इस परिवार से हमेशा के लिए जा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ना ही आप सबको मैं सच बता सकता और ना ही झूठ बोलकर आप सबके बीच और रहना चाहता हूं। अनजाने में जो पाप मुझसे हो गए हैं, अब मैं उन्हें और नहीं करना चाहता। आप सब इतने अच्छे, इतने सच्चे लोग हैं कि अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। और इसलिए मेरी अगली चुटकी बजाने तक इस घर से, इस परिवार से, आप सबके दिमाग से वीर भारद्वाज का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। शाश्वान लोक ने मुझे बचाने के लिए यहां आप सबके बीच भेज दिया। सिर्फ इस घर का ही नहीं, बल्कि आप सबके दिमाग में भी मुझे इस घर का सदस्य बना दिया। और फिर आप सबने मुझे अपने इस परिवार का हिस्सा मान लिया। लेकिन अब मुझे सब सच पता चल चुका है, और इसलिए मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। ये सब जो गलत हो रहा है, मुझे उसे सही करना होगा। और इसके लिए मुझे हमेशा के लिए आप सबके बीच से जाना होगा। लाल दरवाजे का नाम सुन के सब लोग इतना डर क्यों गए? ऐसा क्या है लाल दरवाजे के अंदर? कोई नहीं जानता उस दरवाजे के अंदर क्या है। हम में से आज तक कोई उस लाल दरवाजे के अंदर नहीं गया है, सिवाय आगिल के। और अगर गलती से भी किसी ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की तो सीधे मौत का दरवाजा खुला है। लाल दरवाजे के अंदर जाने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। इसे खोलने के लिए जो असीम शक्तियां चाहिए वो सिर्फ आगिल के पास है। आगिल की शैतानी शक्तियां ही इस लाल दरवाजे को खोल सकती है। और आगिल ये दरवाजा सालों में एक बार खोलती है। और जब आगिल ये दरवाजा खोलती है तब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाती है। हिमाम हीन वेतांजन ज्योत्रा नेकोआत्रा, पहुंचे तुझ तक आवाज मेरी, खुल जाए स्याह अंधेरों का रास्ता। बस इतना जानते हैं कि जब आखिरी बार आगिल इस दरवाजे के अंदर गई थी तब महाजादू बनाकर बाहर आई थी। जायज है, इस बार भी आगिल महाजादू से भी बेहतर महाशक्ति के साथ वापस लौटेगी। उस महाजादू से बड़ी शक्ति का मतलब है बालवीर का सर्वनाश। माँ, बहुत मुश्किल होगा आपसे दूर रहना। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आप सबके लिए यही सही रहेगा। मेरे जाने के बाद सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। मुझे माफ करना माँ। वीर और उसकी सारी यादों को मिटाकर मैं हमेशा के लिए आप सबसे दूर हो जाऊंगा।
मुझे जाना ही होगा माँ। हीम सलाम माँ, हीम सलाम माँ। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझसे बहुत नाराज हो। मैं बालवीर को नहीं मार पाई, लेकिन माँ मेरा विश्वास करो, मैंने आपके सभी आदेशों का पालन किया। आपके बताए हुए महामंत्र और महाअनुष्ठानों से मैंने महाजादू बना लिया था माँ, लेकिन फिर मैंने उसे खो दिया। वो बालवीर बच गया। माँ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरा महाजादू वापस दिला दो माँ, ताकि मैं उस बालवीर के वजूद को इस ब्रह्मांड से उखाड़ कर फेंक सकूं। फिर से ब्रह्मांड पर सिर्फ हमारी हुकूमत हो। और मैं इस बार वादा करती हूँ माँ, इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस बार वो बालवीर मर कर रहेगा। माँ सिर्फ एक बार मेरा महाजादू मुझे दिला दो, फिर आप जो भी दंड दोगे मुझे मंजूर होगा। माँ सिर्फ एक बात बता दो कि उस लड़की काशवी के अंदर से मैं अपना महाजादू कैसे निकालूं माँ? तुझसे किसने कहा कि महाजादू वापस लिया जा सकता है? वो महाजादू कोई लिबास या जेवर नहीं जो किसी दोस्त या सहेली को इस्तेमाल के लिए उधार दिया और वापस लिया। जिसके पास महाजादू वही उसका मालिक। अब वो लड़की काशवी ही महाजादू की असली मालकिन है। कोई उससे महाजादू नहीं छीन सकता, तू भी नहीं। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसे तो बालवीर को मारने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा माँ। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा माँ। जरूर, तू उस लड़की की मालकिन बन जा जो महाजादू की मालकिन है। लड़की तेरी गुलाम तो उसका महाजादू भी तेरा गुलाम। महाजादू कोई भी चलाए, मतलब तो बालवीर के खत्म होने से है ना। ये समय घर पर कौन आ गया? देखना तो पड़ेगा, और तब तक इन लोगों को ऐसे रखना भी गलत होगा। अब मैं देखता हूँ कौन है। पापा जी, आपने इस ट्रिक में ना पूरे घर को उलझा के रखा है, और तुझे कोई काम नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बालवीर, ये सब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं वो ये वीर कौन है? माँ, वो कोई एड्रेस पूछ रहा है, मैं उन्हें छोड़कर आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। आप चलिए मेरे साथ। माँ ये सब कैसे होगा? क्योंकि महाजादू तो केवल अपने मालिक के हुक्म का गुलाम है। वो बस अपने मालिक की सुनता है, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और भला काशवी ऐसा क्यों करेगी? वो तेरे कहने से बालवीर को क्यों मारेगी? यही है। हाँ बिल्कुल। हर इंसान के दो पहलू होते हैं आखिर, स्याह और सफेद, अच्छा और बुरा। यह हालात पर निर्भर करता है कि कब उसका कौन सा रूप सामने आता है। तू वो हालात पैदा कर जिससे काशवी का बुरा पहलू उसके वजूद पर हावी हो जाए। ऐसे हालात पैदा कर कि वो खुद बालवीर पर महाजादू चलाकर
उसे खत्म करने पर मजबूर हो जाए। पर ये कैसे होगा माँ? ये दुर्जन है जो काशवी को तेरे करीब लाने में तेरी मदद करेगा, काशवी को बुराई की तरफ खींचेगा, उसमें झूठ, नफरत और मक्कारी का बीज बोएगा और तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में तेरी मदद करेगा। हिम सलाम माँ, हिम सलाम। ये तुम क्या करने जा रहे थे? वही जो मुझे सही लगा। मुझे सेफ रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब मुझे ये सच पता चल चुका है तो मैं ये सब होने दूं? नहीं बेना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं उन्हें और धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए मैंने उनकी याददाश्त मिटाने का फैसला लिया है। मैंने माना कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अब तुम जो करने चाह रहे हो वो भी गलत है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा सुरक्षा कवच है। अगर यहाँ से बाहर निकले तो सबको पता चल जाएगा कि बालवीर कहाँ है। तो क्या करूं बेना? अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों को खतरे में डालो? नहीं, बालवीर इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। लेकिन नहीं बेना, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज मुझे रोकिएगा मत। ये नहीं मानेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है बालवीर, तुमको जो करना है सो करो, लेकिन जाने से पहले अपनी शूलेस तो बांध लो। बालवीर धरती पर ही कहीं है, लेकिन कहां ये हम नहीं जानते। हमारा सारा का सारा संपर्क टूट चुका है उससे। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। जैसे भी हो बालवीर को ढूंढना ही होगा। अगर साशवान लोक का हर सिपाही अपनी ड्यूटी का आधा समय निकालकर धरती पर बालवीर को खोजने में लगाएगा, बालवीर हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें यह करना ही होगा, बालवीर हमें मिलना ही चाहिए। चश्माग, इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जो करना है करो, जिसे भेजना हो भेजो, लेकिन बालवीर को ढूंढकर हमारे सामने लाओ। हो जाएगा महामहिम। बालवीर धरती पर जिस कोने में भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ठहरो। जानते हो ना, मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है। बालवीर तुम्हारा दोस्त है। दोस्ती अगर फर्ज पर भारी पड़ गई और तुमने कुछ भी ऐसा जो हमें बालवीर तक पहुंचा सकता है हमसे छुपाया, तो उसका अंजाम क्या होगा ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत होनी तो नहीं चाहिए। क्या है? नहीं शशमान, हम किसी के भी दोस्त होने से पहले शाश्वान लोक के सिपाही हैं। शाश्वान लोक का मुजरिम हमारा भी मुजरिम हो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चश्माग, हमें अपने सिपाहियों की वफादारी पर पूरा भरोसा है। इनका समर्पण ही शाश्वान लोक की शक्ति है। आप लोग जा सकते हैं। शाश्वान रहे शाश्वान। आप फिक्र ना करें महामहिम, बालवीर बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। उसका पकड़ा जाना महज कुछ वक्त की बात है। हमें फिक्र बालवीर की नहीं, अदीशी की हो रही है सशमा। बालवीर के गिरफ्त में आने के बाद उस पर क्या गुजरेगी? महामहिम, ये सोच सोचकर तो मेरा खुद का खून सूखे जा रहा है। क्या बीतेगी महादीशी के दिल पर जब वो अपने बेटे को एक बंदी की तरह
बेड़ियों में देखेंगे। महामहिम, मैं अकेले में जब सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। महामहिम, ये सोच सोच के। बस इस माँ बेटे ने जीना हराम कर रखा है। मेरी सारी औलादें मेरी बात नहीं सुनती, तू क्या सुनेगा? वो आपकी अपनी औलाद और मैं ही बेवकूफ हूँ जो समझ नहीं पाता कि लोगों का मतलब क्या है। हालांकि आजकल सब लोग मुझे एहसास दिलाने की पूरी ये लीजिए दादू कि मैं पराया हूँ। कम चीनी वाली चाय। अभी अभी मिली एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने पूरे शहर के होश उड़ा दिए। पता चला है मॉडर्न कॉलोनी नाम की सोसाइटी के बाहर एक भीषण दुर्घटना हुई है। इसमें सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए एक नौजवान बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सफेद टी शर्ट पहने हुए नौजवान लड़का? चाची, चाची, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? चाची वो अपनी मॉडर्न कॉलोनी के बारे में दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया है, व्हाइट टी शर्ट पहना है लड़का। व्हाइट टी शर्ट तो वीर ने भी पहनी है ना? वीर, 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 वीर बेटा, वीर, वीर, वीर बेटा, वीर, वीर। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तू ठीक है ना? तुझे चोट लगी है कहीं? दिखा। तू ठीक है? अरे अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? वीर, हम सबको लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ बेटा, वो घर में हमने न्यूज में देखा कि मॉडर्न कॉलोनी में किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसने व्हाइट रंग की टी शर्ट पहन रखी है। तो बेटा हम लोग बहुत घबरा गए और हमें लगा कि अरे नहीं नहीं दादाजी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी। और वैसे भी मैं तो कहीं ये बेनाम का काम तो नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा वीर जैसे सब खत्म हो गया, जैसे मेरे शरीर में जान ही ना बची हो। मुझे छोड़ के चला गया। मुझे कुछ हो गया वीर तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तेरे बगैर हम लोग कैसे जिंदा रह पाते वीर? बेटा हम सब लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे बगैर हम लोग नहीं रह पाते। हाँ वीर भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। कहाँ कहाँ चला जाता है तू? हाँ माँ, मैं वो वादा कर अपनी माँ से कि तू कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा। हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। अच्छा ये अब रोना बंद करो और चलो घर चलो। हाँ जी, आप सब घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। जाओ, जल्दी आना। ये सब आपका चलाया चक्कर था ना? आपने ऐसा क्यों किया मेरी माँ के साथ? बेचारी मेरी। हाँ, ये सारा चक्कर मेरा ही चलाया हुआ है, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो। इस परिवार के दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कोई चक्कर नहीं है, वो हकीकत है। और मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में इस परिवार के लिए जो प्यार है वो भी हकीकत है। तो फिर इन्हें
छोड़ने के बारे में क्यों सोच रहे हो? मे बी यू आर राइट। शायद मैं ही गलत हूं। आई एम सॉरी एंड थैंक यू। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने से आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी देर के लिए मैं अपनी माँ से दूर था तो वो इतनी परेशान हो गई, तो सोचिए खुदा का लोक में मेरी माँ आदेशी वो कितनी परेशान होगी। वो तो मुझे कितने समय से नहीं मिले। जोधा का लोक जाकर अपनी माँ से मिलकर आना चाहिए। जरूर जाओ बालवीर, पर ध्यान रहे वहां हर कदम पर तुम्हारे लिए खतरा है। प्लीज बी केयरफुल। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए हर खतरे का सामना कर सकता हूँ। बालवीर को अपनी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बालवीर आपसे मिलने आ रहा है माँ। आपका बालवीर आपसे मिलने आ रहा है माँ। कितनी खूबसूरत जगह है उदा का लोक। मेरी माँ से जुड़ी कितनी यादें हैं यहाँ। बालवीर, माँ, माँ, दिल्लाक, किंकोरी, दिल्लाक, किंकोरी। हम किसी के भी दोस्त होने से पहले शाश्वान लोक के सिपाही हैं। शाश्वान लोक का मुजरिम हमारा भी मुजरिम हो। क्या हुआ? अपने दोस्त से नहीं मिलोगे? पता है ना क्या करना है? हाँ। बालवीर, ये क्या मजाक है? तुम्हें अरेस्ट किया जाता है बालवीर। मैं यहाँ कैद होने नहीं, अपनी माँ से मिलने आया। और जब तक मैं उनसे नहीं मिल लेता मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किंकोरी, अटैक! किंकोरी, दिल्लाक, मुझे बाहर करने के लिए मजबूर मत करो। ये क्या पागलपन है? दिल्लाक, किंकोरी, मैं यहाँ लड़ने नहीं, अपनी माँ से मिलने आया। लेकिन उसके पहले तुम्हें खुद को शाश्वान लोक के कानून के हवाले करना होगा। महामहिम मुक्तान की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद तुम जिससे चाहे उससे मिल सकते हो। लेकिन जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं गिरफ्तारी क्यों दूं? तुम दोनों जानते हो ना मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। हमारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता बालवीर। लेकिन मैं निर्दोष हूँ। ये फैसला शाश्वान लोक की अदालत का है बालवीर, महामहिम उत्तान का है। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करना, शाश्वान लोक के कानून के हवाले करना, और वो हम करके रहेंगे।
तुम जानते हो दिल्ला, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। बालवीर! छोड़ क्यों दिया मुझे बालवीर? तुम्हारा निशाना तो कभी नहीं चूकता, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और तुम्हें शाश्वत लोक लेकर जाऊंगा। देखो दिल्ला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। तू मारना, वैसे ही तेरे लिए जान लेना कौन सी बड़ी बात है। पहली 2 निर्दोषों की जान ले चुका है तू बालवीर। अपने साथियों को भी मार दे। तो तुम दोनों को भी यही लगता है कि मैं गुनहगार हूं? उन 2 निर्दोषों तुएर और बाबेल को मैंने मारा है ना? अरे तुम दोनों तो वहीं पर थी जब मैंने उन दोनों पर हमला किया था। दिलक, मैंने ही तुमसे कहा था तो हम उन्हें चेतावनी देते हैं। तीसरी चेतावनी दो। 3 चेतावनी देने के बाद जब वो नहीं रुके तो किंकोरे ने ही कहा था कि हम उन्हें मार देते हैं। बालवीर, ये रुक नहीं रहे, मैं नहीं मार देती हूँ। लेकिन मैंने कहा रुको, हम उन्हें बेहोश करेंगे। अरे सबकी नजरों के सामने ही मैंने बेहोश करने वाला शस्त्र चलाया था। तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी निर्दोष को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ? लगता तो यही था बालवीर, लेकिन उस प्रमाण का क्या करते जो हमने अपनी आंखों से देखा? जब अपनों ने ही दोषी मान लिया तो औरों से क्या उम्मीद? अब समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों तो जानते हो कि मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कैद नहीं कर सकता। तुम दोनों जो भी समझो, मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन तुम दोनों मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए अब मैं तुम दोनों से नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, कर लो मुझे अरेस्ट। निभाओ अपना फर्ज और ले चलो मुझे शाश्वत लोक। क्या हुआ? अपना फर्ज नहीं निभाओगे? मुझे कैद नहीं करोगे साथी? किसी बेगुनाह को कैद करना भी तो फर्ज से गद्दारी होगी ना बालवीर। मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच बोल रहे हो और मैं सच के साथ हूं, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं बालवीर। माफ करना बालवीर, हमने तुम पे बहुत शक किया, पर क्या करते? हम उलझ गए थे, हम दोस्त